नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। मौसम से भी ज्यादा गर्म है माहौल। मां विंध्यवासिनी के धाम और कालीन के काम के लिए जाना जाने वाला मिर्जापुर गर्म मौसम माहौल और मिजाज के लिए जाना जाता है। वहीं लोकसभा चुनावी मौसम की तपिश से मिर्जापुर का सियासी पारा सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बाहुबल, राजनीतिक गढ़ और अलग फ्लेवर की राजनीति के लिए जानी जाने वाली पूर्वांचल की सबसे चर्चित सीट मिर्जापुर में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए सभी दलों के लिए करो या मरो के हालात हैं, लड़ाई है। जहां बीजेपी के गठबंधन घटक से अनुप्रिया पटेल और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन से दिग्गज नेता राजेंद्र एस विन चुनावी मैदान में हैं। इस चुनाव में तमाम बड़े दिग्गज अपने पुराने हिसाब चुका लेना चाहते हैं। मिर्जापुर का माहौल मौसम से भी ज्यादा गर्म हो चुका है। ऐसे में आइए जानते हैं क्या है जनता का मूड। इस समय हम मौजूद हैं मिर्जापुर लोकसभा सीट में, जहां हम यहां के लोगों, स्थानीय लोगों से पूछेंगे कि इस बार उनके मन में क्या चल रहा है, इस बार वो किसको बैठाने जा रहे हैं, यहां का सांसद किसको बनाने जा रहे हैं। इसी विषय पे आज हम यहां इनसे बात करेंगे। तो हाँ बोलिए। क्या नाम है आपका? भैया कसेरा। भैया लाल जी, ये बताइए कि इस बार कांग्रेस के महामंत्री हैं शहर के। इस बार ये बताइए कि लोकसभा चुनाव में किसको जिताने जा रहे हैं, किसकी? ये लोकसभा चुनाव जब तक संसद बनी यहाँ पर 2 बार बने, जीतने बाद कोई क्यों नहीं यहाँ आया। मिर्जापुर के लिए, मेतल के लिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कोई भी नहीं पूछने आया। अब चुनाव आएगा तब तो सब आएंगे, अब पूछेंगे। आज श्यामधर मिश्रा थे तो श्यामधर मिश्रा ने कसेट्टी के लिए कोटा दिया था। कसेट्टी में आज कसेट्टी में ख़त्म हो रहा है। आप 100 रुपया कमा रहे हैं तो 20 पैसा सरकार से दे रहे हैं। हम गरीब आदमी, छोटा तो लेते, करोड़पति तो वो भी दे रहा है। जिसके पास पैसा है काम करेगा, हम नहीं करेगा 10-5 लाख रुपया वाले काम करने वाले ख़त्म हो रहे हैं। तो मतलब आप इस सरकार से खुश नहीं? नहीं, ये सरकार को खाली इधर उधर तो बात करते, भाई उल्लू बना रहा है और कोई कुछ नहीं कर रहा है। चलिए, हमारे साथ और मौजूद हैं यहाँ। क्या नाम है आपका? शिवांश कसेरा जी। शिवांश जी, इस बार आप किसको लोकसभा का वोट करने जा रहे हैं? जी, अपना वोट हमारा गुप्त है। हमने समझ लिया कि इसको वोट देना है। जो हमारे नगर क्षेत्र में जो विकास कर रहा है हम उसी को वोट देने की कृपा करेंगे। मतलब कि और जैसे कि जो इस समय जो पार्टी हमारे तरफ है, जो चल रहा है पार्टी, उसी को हम लोग तरफ है, हम लोग हैं। सपोर्ट कुछ कम कर रहा है कसरट्टी को, लेकिन निरंतर उसी को वोट देंगे हम लोग। लगातार यहाँ पे 2 बार अनुप्रिया जी सांसद हैं, यहाँ की लोकप्रिय सांसद मानी जाती हैं, तो क्या कहेंगे आप उनके कार्यों को? जी, अनुप्रिया पटेल के भी कार्यों से हम सहमत हैं, लेकिन कुछ कार्यों को लेकर हम असहमत हैं उनसे। कहीं कहीं पे उन्होंने सपोर्ट कम किया है कसरट्टी के लोगों को, लेकिन ठीक है, हम इसी पार्टी के साथ रहना चाहेंगे। चलिए, हमारे साथ आओ, मौजूद है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास वर्मा है। विकास वर्मा जी, इस बार लोकसभा का वोट आप किसको करने जा रहे हैं? मैं पहले लोकसभा में इस बार मैं पार्टी कैंडिडेट को समझ के तभी वोट करूंगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे जो हो। मैं कैंडिडेट को देख के तब वोट करूंगा। इस समय यहाँ पे बसपा ने मनीष त्रिपाठी को भी उतारा हुआ है, तो ऐसे में, और सपा से राजेंद्र बिंद जी हैं, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? अभी देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद फिर अपना जो रहेगा वो वोट करेंगे, उनका समर्थन करेंगे। जिस लायक रहेगा उसका वो सब समर्थन किया जाएगा। हमारे साथ यहाँ मौजूद है। क्या नाम है? हमारा नाम राममूर्ति उर्फ राजा है। तो इस बार आप लोकसभा का वोट किसको करने जा रहे हैं? देखिए, ऐसा बात है ना, वोट लेने के लिए सब आते हैं, सब हाथ जोड़ते हैं। देखिए भाई, हमको वोट देना, हम सब आप लोग को सेवा करेंगे, आप लोग को हर चीज़ की सुविधा देंगे। और उसके बाद जो वोट जीत लेते हैं, कुर्सी पा जाते हैं, तो कोई चिंता नहीं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे निर्दल भी हो। लेकिन हम लोग के समय में राकेश चतुर्वेदी थे बरगद से, पहले जनता दल थे, उसमें वही एक ऐसा नेता हमको मिला है कि वही जो है कसरट्टी को चीना। और उसके बाद श्यामधर मिश्रा गंगा पार के थे, वो भी आया, तो वो कुछ
कसट्टी के लिए किया था। और जितने नेता आते हैं, चाहे कांग्रेस को हो, चाहे भाजपा को हो, चाहे कोई भी दल को हो, वो आएंगे पूरे अपनी फैमिली के साथ आएंगे हमारे द्वार पर, हमारे घर के पास। भैया जी देखिए, इस बार भूलिएगा नहीं, ठीक है। आज जब जीत लेते हैं उनके घर जाइए। अरे अभी है नहीं भाई, बाहर गए हैं, बाद में आना। चलिए, इसी बीच हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आपका नाम? मेरा नाम रविंद्र कुमार है। रविंद्र जी, इस बार लोकसभा का वोट किसको करने आप जा रहे हैं? ऐसा है कि हम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा सोच वाले लोग हैं, और जो देश हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। हम लोग उसी को वोट देंगे, उसी को जिताएंगे। जो हिंदू हित की बात करेगा, जो राष्ट्र हित की बात करेगा, हम लोग उसी को वोट देंगे बस। और बाकी जो लोग भाई लोग कह रहे हैं ना, चाहे कांग्रेस को किसी भी पार्टी के प्रत्याशी के बारे में जो कह रहे हैं एकदम से सही कर रहे हैं। प्रत्याशी वोट देने के बाद उनका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए जनता की सेवा करना, तो अपने कुर्सी बैठ के अपनी सेवा करवाते हैं। वो जो कह रहे हैं एकदम बहुत सही बात कर रहे हैं। वो अपनी सेवा करवाते हैं, अपनी पैर छुआते हैं, VIP बन जाते हैं, और वोट लेने के बाद सब गायब हो जाते हैं। अभी कुछ दिन बाद सब लोग, लेकिन चूँकि हम लोग विचारधारा राष्ट्रीय सोच के लोग हैं, इसलिए हम लोग राष्ट्रीय विचारधारा वाले लोगों को वोट देंगे। इसी बीच हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आपका नाम? रोहित पांडे। जी, रोहित पांडे जी, इस बार लोकसभा का चुनाव काफ़ी अहम होने जा रहा है। तो यहाँ लगातार 2 बार यहाँ की सांसद, लोकप्रिय सांसद कही जाने वाली लोकप्रिय अनुप्रिया पटेल जी हैं। तो ऐसे में क्या देखने को, किसको वोट हो रहा है? क्या जो इस समय मौजूदा सांसद है अनुप्रिया पटेल जी, वो बड़ी मिनिस्टर हो चुकी हैं, लेकिन हमारे इस एरिया में या नगर क्षेत्र में उनका कोई प्रभाव हमें दिखाई नहीं देता है। और हम इस बार परिवर्तन चाहते हैं, और परिवर्तन इसलिए चाहते हैं कि हमारे मिर्ज़ापुर क्षेत्र का विकास हो। विकास इसलिए ना हो देख दिखाई हो। हमारे जो चारों तरफ सड़कें खराब हैं, सीवर के गड्ढा बार बार खोदे जा रहे हैं, इस पे आम जनमानस को कितनी तकलीफ है, इसका जवाब कौन देगा? सांसद महोदय देंगी कि यहाँ के चेयरमैन देंगे? अब यहाँ पे तीनों पार्टी सब BJP से ही है। तो हम इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं। हाँ ठीक है, राष्ट्रहित की बात लोग करते हैं, राष्ट्रहित की बात अपने स्तर पे सब चीज़ सही है, लेकिन हम लोग भी अपना वोट दे रहे हैं। हम लोग भी अपना सोचते हैं कि हमारे शहर का विकास हो, सही चीज़ें हों शहर में। इस वजह से हमारे छोटे छोटे उद्योग जो लुप्त हो रहे हैं उनको बढ़ावा मिले। हम लोग मेटल व्यापार से जुड़े हुए हैं। मेटल इंडस्ट्री दिन प्रतिदिन कम होते जा रही है। 2014 में जो एवरेज आप देखोगे यहाँ पे रोजगार का, यहाँ 50% से भी कम हो गया है। 25 से 30% व्यापार चल रहा है। जो मेटल उद्योग है, ये जहाँ आप खड़े हैं, ये दुर्गा जी का मंदिर है। ये मेटल उद्योग का मुख्य दुर्गा माता का मंदिर है, मेन गढ़ है। यहाँ पे करोड़ों अरबों का कई वर्षों से पुराना व्यापार हो रहा है। वो व्यापार अब लुप्त होने के कगार पे चल रहा है। सरकारें आती है, बहुत बहुत लोग लुभावन वादा किया गया, लेकिन ज़मीनी स्तर पे लोग डर डर के व्यापार कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हर चीज़ अच्छा हो, व्यापारियों को भी लाभ हो। जो GST दे रहे हैं, हम लोग भी GST देते हैं। GST से छोटे व्यापारी लाभ नहीं ले पा रहे हैं। बड़े स्तर के जो बड़े व्यापारी हैं, जो जिनके पास ज़्यादा रुपया है, जो बड़े स्तर के व्यापारी, सारा लाभ उन्हीं को मिल रहा है। छोटे स्टेट के छोटे उद्योगों में बहुत तकलीफें हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर बदलाव हो तो अच्छे स्तर से हो, जिससे सबको फ़ायदा मिले। तो हम मौजूद थे यहाँ पे, जहाँ लोगों ने अपनी अपनी राय बताई, अपना अपना विचार बताया। अब देखने की बात यह है कि इस बार किसके हिस्से में क्या आता है, ये तो समय बताएगा। प्राइम TV से दीपक मिश्रा, मिर्ज़ापुर।